बहुत बहुत स्वागत है बॉम्बे बॉयज और आप लोगों से जानना चाहूँगा तेजस वर्सेस फाइटर क्या कहना चाहेंगे दोनों ही फिल्म के बारे में और अफकोर्स किस तरह से कनेक्टेड है दोनों फिल्म आप सभी जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे दोनों फिल्म में। देखिए, अगर कनेक्शन की बात करूँ तो कनेक्शन एयरफोर्स से ही होता है, क्योंकि तेजस भी एयरफोर्स पे ही बेस्ड थी। जो एक तेजस नाम का प्लेन था उस पर बेस्ड थी ये फिल्म, और फाइटर पूरी एयरफोर्स के ऊपर है, ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर नहीं। तो ये एक कंपैरिजन ये है। अगर दूसरे कंपैरिजन की बात करूँ तो फिल्म का बजट, तेजस का बजट था अराउंड कुछ 100 करोड़। मैं तो हैरान हूँ देख के कि कंगना की फिल्म पर भी 100 करोड़ कोई पागल प्रोड्यूसर लगा सकता है। मैं वो प्रोड्यूसर से कहना चाहता हूँ कि आपके पास इतने पैसे हैं ना, तो आप गरीबों में बांट दो। आपको वैसे भी नुकसान हुआ है, आपका वो फिल्म पे पैसे लगा रहे हैं। अर्निंग ही कुछ थिएट्रिकल से मेरे हिसाब से कुछ 5 या 6 करोड़ अराउंड कुछ हुई है थिएटर से। बाकी म्यूजिक राइट्स, OTT राइट जो भी बिकेंगे वो बिकेंगे, और थिएटर से क्या है 5-6 करोड़। आप इसके लिए 100 करोड़ की फिल्म बनाए हो, तो थोड़ी शर्म करो आप। भाई आपके मैं ये बोलना चाहूँगा कि दोनों ही मूवी एरियल फोर्स के ऊपर थी। अदर देन जो बजट था मूवी का, उसके अलावा भी स्टोरी में भी कितना बड़ा डिफरेंस है। मतलब अल्टीमेटली स्टोरी आर्क वही है, लेकिन जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो ना एक स्टोरी को, इंडिया पाकिस्तान दिखाया है इसमें, लेकिन जिस तरीके से रिप्रेजेंट करा गया ना आनंद सर द्वारा, सिद्धार्थ आनंद द्वारा, वो बहुत ही अच्छा लगा देखने में। तो तेजस की कंपैरिजन में ये एयरफोर्स वाला जो फाइट सीक्वेंस था वो सब देखने में बहुत अच्छा लगा। और इसमें भी तेजस की तरह वो बेटी को एयर पायलट बनाने वाला सीन था, वो जो दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर आर्क था इसमें वो दिखा, तो ये और ज़्यादा दिखा। थोड़ा सा ही था लेकिन बहुत इफेक्टिव था। तो ये एक डिफरेंस है। मुझे ये बताइए आप दोनों लोग बजट भी तो ऑफकोर्स अलग ही है बिल्कुल VFX में भी बहुत फर्क था क्योंकि मैंने तेजस बहुत। में बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। शायद आपको भी ये लगा होगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पे बहुत टिपिकल था VFX। Exactly. क्योंकि स्टारडम आपको तो मालूम है, ऋतिक रोशन का, कंगना का कंपेयर ही नहीं कर सकते। मतलब कंगना की फिल्म पे 100 करोड़, में तो वैसे ही हैरान हूँ। तो VFX 100 करोड़ में क्या ही बनेगा, आप मुझे बताइए। ये हनुमान फिल्म में तो 125 करोड़ में बोलते बहुत अच्छा VFX बना था, वैसे भी बना तो तभी तो इसकी तारीफ हो रही है ना कि इतने कम बजट में आप इतना अच्छा बना रहे हो, विच इज़ नॉट कॉमन। सबके साथ नहीं होता। आप इतनी कम बजट में अच्छी मूवी बना रहे हो, लोग इसीलिए तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छा खासा पैसा लगा करके भी नहीं बना पा रहे हो, तो आप बजट डिफाइन नहीं कर पा रहे हो ना आप। एग्जैक्टली, तो आप बिल्कुल बिल्कुल डिफाइन कर रहे हो। जैसे आदि पुरुष में कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि डायलॉग्स भी कुछ डायलॉग्स ऐसे थे जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। तो बिल्कुल बिल्कुल। अब हनुमान से मैं तो बोलता हूँ उसके डायरेक्टर से कुछ सीखना चाहिए, उसकी VFX आर्टिस्ट को हायर करना चाहिए लोगों को, क्योंकि इतने कम बजट में इतना अच्छा VFX हो सकता है, तो ये सब बड़ी फिल्मों में तो और अच्छा हो सकता है फिर। मैं बोलूँगा कि कंगना रनावत बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो उनके जो ये आजकल उन्होंने ये शुरू करा है धाकड़, और ये वाली जो मूवी थी तेजस एक्शन वाला, तो मुझे नहीं लगता है वो जॉनरा वो फिट होते हैं उस कैरेक्टर के लिए। उनका जो वो क्वीन वाला कैरेक्टर था एक, तो वो सब जो कैरेक्टर वो एक कंगना रनावत अच्छे से प्ले कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मूवी तेजस के अंदर आप आ गए हो, फिर स्टोरी आर्क भी अच्छा नहीं है, तो मेरे को वो सही नहीं लगा। मतलब आपको नहीं अच्छी लगी थी, ये कहता है कि धाकड़ अच्छी एक्शन उनको धाकड़, देखो स्टोरी आर्क अलग होता है, लेकिन कंगना रनावत को लोग कैसा देखना पसंद करते हैं, दैट्स द मेन पॉइंट। आप लोग उनको एक्शन में देखना लोग पसंद नहीं करते। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस फिल्म में ना, जो कंगना की फिल्म है उसमें हमारी इंडियन आर्मी की पूरी धज्जियाँ उड़ाती है, पूरी एयरफोर्स की। मतलब हमारी आर्मी को ऐसा जताया गया है कि हमारी आर्मी ऑर्डर्स फॉलो ही नहीं करती, एकदम डिसओबीडियंट है। मतलब अपनी मन मर्जी की मालिक है, जो करना है कर सकती है। और फाइटर में इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है, मतलब वो जो फाइटर है वो रूल्स भी फॉलो करते हैं। मतलब कुछ कुछ सिचुएशन होती है कि आपको फॉलो नहीं कर सकते ऑर्डर, लेकिन आप प्रेशर में उसकी- भी नहीं कर सकते। एक सीन था तेजस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कंगना खुद जाती है और एक और अपनी लेडी पायलट को लेके जाती है, बंदी को। उसके बाद जाके बिल्कुल, पाकिस्तान वो एक जाके नॉर्थ वो सेंटी- करती है। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट वाला सीन था, लेकिन कैसे उसने एग्जीक्यूट किया, क्या किया। क्योंकि वो कैसा ना, वो एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड करके एक है, हाँ उसके लोग है ना, एक्चुअल में ये वर्ल्ड से ऐसा कांटेक्ट में नहीं है। वो लोग अपनी ही दुनिया में रहते हैं, वो लोग एक दूसरे को जानते हैं, कोई बाहर की दुनिया में उन लोग का कांटेक्ट ही नहीं है। तो लोग जैसे कोई ह्यूमन को देखते हैं ना दूसरे, मतलब कोई वाइट स्किन या कोई अलग, तो लोग उस पर अटैक कर देते सोच के कि कोई खतरा है। नहीं, ये मैं कहते हैं कि पाकिस्तान में जाती है ये, और इसके साथ एक और बंदी रहती है कंगना के ओके। साथ। उसके बाद वहाँ पे पाकिस्तान एयरबेस पे उतरती है, वो किसी बंदे को कैसे लेके आती है, वही तो सबसे बड़ा कमाल है। ऊपर गया। वही तो क्या सबसे बड़ा आसान कमाल है। इतना? भाई बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। आप स्टोरी को दिखा क्या रहे हो जो आप रिलेट ही नहीं कर सको। एग्जैक्टली, आप रिलेट नहीं कर सकते हो, तो वही तो बात है। लेकिन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे अगर जो ये मूवी थी ऋतिक रोशन सर की,
उसमें फाइटर में ऐसे दिखाया कि अगर आप रूल नहीं फॉलो करते तो यू हैव टू फेस सम कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। आप भाग नहीं सकते हो ऐसे ही, आपकी वजह से अगर लोग मर रहे हैं तो आपको सफ़र करना पड़ेगा। आप वो सारी जो सारे ड्रॉबैक्स थे ना तेजस में, वो सारे यहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किए गए हैं। कहने का मतलब क्या क्लास लेनी चाहिए कंगना को ऋतिक रोशन से? बिल्कुल Exactly लेनी चाहिए। पूरी मैं तो बोलता हूँ ना, एक हफ्ते की क्लास लेनी चाहिए कंगना को, थोड़ा सीख जाओ, क्योंकि कंगना अपनी दुनिया में रहती है। वो कुछ भी कहती है, ट्विटर पे किसी को कुछ भी गाली देती है। मतलब उन्होंने अपने फार्मर्स को भी तक गाली दिया, उनको तक नहीं छोड़ा, जिनकी वो भाजी खा रही है उन्होंने ही उगा के दिया, आप उनको ही गाली दे रही हो। तो आपको क्या लग रहा है, पब्लिक को समझ में नहीं आता है? आम पब्लिक को सब समझ में आता है, और पब्लिक ही आपको फ्लॉप कराई है। 5 करोड़ आपको क्या लगता है पब्लिक आई है? 5 करोड़ ये कोई बजट है? मतलब कलेक्शन है कोई थिएटर का? आप ऐसी कंट्रोवर्सी करोगी ना तो आप फ्लॉप ही रहोगी। आप कितनी भी पब्लिसिटी के लिए फेक ड्रामा करिए, आप फ्लॉप ही रहेगी। और ऋतिक रोशन सर की एक्टिंग की भी उन्होंने कुछ पिछले टाइम पे बात करी, उनकी मूवीज़ जब फ्लॉप हुई थी। लेकिन अब जब ये टाइम है, सेम टॉपिक है ना, सेम चीज़ है, लेकिन आपकी मूवी कैसा स्टैंड आउट कर रही है और ये मूवी देखिए कितनी अच्छी तरीके से। और एक्टिंग वाइज भी मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि चलो स्टोरी, आप एक्टिंग भी देखोगे ना तो ऋतिक रोशन सर की एक्टिंग में दम है, वो पावर दिखी है। दीपिका पादुकोण का मैम का जो कैरेक्टर है उसमें दम दिखा है। सेम वहाँ पर जब उस तरफ जाओगे तेजस में तो वो नहीं दिखता है। वो अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन जब वो दूसरे टाइप्स की मूवी करती था। तेजस में सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है उसका हीरो। एक्चुअली उसका हीरो कौन है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। हम लोग ने उसको फर्स्ट टाइम देखा है, फर्स्ट टाइम में ही भूल गए, क्योंकि कंगना के साथ तो काम तो करेगा नहीं, वो सबके साथ ही कंट्रोवर्सी कर चुकी है, तो कौन कंगना के साथ काम करेगा? रोल निभाया तो अच्छा ही रोल निभाते थे। तेजस में जो अपोजिट में था कंगना का, ज़्यादा उसका सीन नहीं, लेकिन जो भी था जो अच्छा अभी कम बजट में वही आएगा। 100 करोड़ का बजट है, उसमें हीरो को कितना ही दिए रहेंगे, कंगना नहीं ले रहेगी ज़्यादा। क्या फाइनली क्या बच जाएगा आपका कंपैरिजन को लेकर, दोनों ही फिल्मों को लेकर? देखिए ये ना हो जाए कि फाइटर को भी पब्लिक ना आए या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही इम्पॉसिबल ऐसा। प्लस पॉइंट क्या है, आप पेट्रियोटिक मूवी एकदम सही टाइम पे रिलीज कर रहे हो। कल रिपब्लिक डे है, लोग छुट्टी का टाइम है, और अभी अराउंड कोई मूवी है नहीं ज़्यादा, मतलब उतना उसमें, तो ये मूवी देखने आएंगे। दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन का फैंडम है, अच्छा खासा फैंडम है। सिद्धार्थ आनंद की लास्ट टाइम यही दिन पे पठान रिलीज हुई थी, तो एक वो माइंड में रहता है डायरेक्टर का, लोगों का लेके कि डायरेक्ट सेम पठान का डायरेक्टर है, अच्छी मूवी होगी। प्लस आप आके पेट्रियोटिक मूवी, इतनी इमोशनल सीन्स है मूवी के अंदर, वो देख के अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी वाइब है पूरी मूवी की, एकदम पेट्रियोटिक। देखिए ये अगर मैसेज की बात करूँ कंपैरिजन में, तो फाइटर इतना अच्छा मैसेज देती है कि आपको, मतलब जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है उसमें पैटी, मतलब उसको इतने अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, मतलब वो अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं, पर ऐसा रूल्स, ऐसा ऑर्डर फॉलो करेंगे, ऐसा डिसोबीडियंट नहीं है। और कंगना ने क्या किया है, एक सीन बताता हूँ आपको, एक राम मंदिर का सीन है वो फिल्म में, कंगना के तेजस में। अभी हाल ही में 22 जनवरी को अभी राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, हम सब खुश हैं।